कई साल पहले एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली और तालाब की शांति आपस में मिलती थी, वहां एक बुजुर्ग दर्जी रहता था जिसका नाम था असलम। असलम के बाल समय के साथ सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी सुई धागे के साथ नाचती थीं। वह दिन रात अपनी छोटी सी दुकान में कपड़े सिलता, जहां उसकी मशीन की खटखट गांव की गलियों में गूंजती थी। असलम की जिंदगी का एकमात्र सहारा थी उसकी 16 साल की बेटी रुखसार। रुखसार की मां कई साल पहले एक हादसे में चल बसी थी। असलम और रुखसार का घर मिट्टी और पुआल से बना था। छत पर तिरपाल थी, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अपार प्यार था। रुखसार स्कूल से लौटकर दुकान पर आती, छोटे मोटे काम में मदद करती और आने जाने वालों को अपनी मासूम मुस्कान के साथ पानी का लोटा थमाती। बकरीद का त्योहार करीब आ रहा था। गांव में उत्साह की लहर थी। गलियों में बच्चों की हंसी, मिठाइयों की दुकानों पर चहल पहल और तालाब के पास बकरी मंडी की रौनक। लोग नए कपड़े सिलवाने असलम की दुकान पर आ रहे थे। एक शाम जब असलम अपनी मशीन बंद कर घर लौटा, रुखसार ने धीरे से कहा, अब्बा, इस बार हम भी बकरीद की कुर्बानी करेंगे ना? असलम का दिल एक पल को रुक गया। उसने रुखसार की आंखों में देखा, जहां उम्मीद की एक चमक थी। उसने हल्के से सिर हिलाया और बोला, बेटी, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगा। लेकिन असलम जानता था कि उसकी जेब में सिर्फ 2000 रुपये थे, जो उसने महीने भर की सिलाई से कमाए थे। यह रकम बस घर का खर्च और त्योहार की छोटी मोटी जरूरतों के लिए थी। उस रात असलम की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी खटिया पर लेटा। रुखसार की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसका दिल बेटी की इच्छा और अपनी बेबसी के बीच डोल रहा था। रात के सन्नाटे में जब चांद आसमान में चमक रहा था, असलम उठा। उसने वजू किया, नमाज पढ़ी और फिर एक पुराना लोहे का डिब्बा निकाला जिसमें उसकी सारी जमा पूंजी थी। उसने अपनी पुरानी चप्पलें पहनी और मंडी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा थी, खेतों से सनसनाहट की आवाज आ रही थी और गांव में सन्नाटा पसरा था। लेकिन असलम के दिल में विश्वास की रोशनी थी। सुबह की अजान से पहले वह मंडी पहुंचा। वहां अब भी ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ चरवाहे अपनी बकरियों को सजा रहे थे। असलम की नजर एक बकरे पर पड़ी। उसका रंग काला था और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। असलम ने चरवाहे से पूछा, यह बकरा कितने का है? चरवाहे ने असलम के फटे पुराने कुर्ते और थके चेहरे को देखा, फिर बोला, 12,000 रुपए, लेकिन तुम जैसे मेहनती आदमी के लिए 11,000 कर दूंगा। असलम ने जब अपनी थैली में हाथ डाला तो देखा जेब खाली थी, कुछ नहीं था। उसका दिल बैठ गया। उसने हैरानी से जेबें टटोला, कुछ भी नहीं था। चरवाहा हंसते हुए बोला, क्या बात है भाई? पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाना। असलम चुप रहा। वह चुपचाप मंडी के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखे और दिल में कहा, या अल्लाह, ये तेरी मर्जी है, मैं इसे कबूल करता हूं। कुछ देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चांद की ओर देखने लगा, जैसे अपनी बात रब तक पहुंचाना चाहता हो। फिर धीरे से उठा और खाली हाथ लेकिन विश्वास से भरे दिल के साथ घर की ओर चल पड़ा। असलम अपनी गली में पहुंचा। उसके कदम भारी थे। रुखसार की ख्वाहिश उसके दिल पर बोझ बन रही थी। तभी पीछे से एक पतली सी आवाज आई, चाचा रुकिए। असलम ने मुड़कर देखा। एक 8-10 साल की लड़की मैले कपड़ों में उसके सामने खड़ी थी। हाथ में वही थैली थी जो असलम घर से लाकर निकला था। लड़की ने कहा, आपकी थैली रास्ते में गिर गई थी, मैंने आपको मंडी में देखा था तो पीछे पीछे आ गई। असलम की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते हाथों से थैली लिया, खोला और देखा सारे पैसे सुरक्षित थे। उसने लड़की का सिर सहलाया और बोला, बेटी, तूने मेरी इज्जत बचा ली, अल्लाह तुझे बरकत दे। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, बस आपकी दुआ चाहिए। असलम ने उसे दुआएं दी और सोचा, अगर अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक होगा। बकरीद का दिन आ गया। गांव में खुशी की लहर थी। लोग नए कपड़े पहने मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे थे। असलम भी नमाज पढ़कर घर लौटा। रुखसार अपने छोटे से आंगन में बैठी थी, चुपचाप। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती, लेकिन वह कुछ न बोली। असलम ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी, कुर्बानी दिल से होती है। हमने सब्र और यकीन की कुर्बानी दी है। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। असलम ने दरवाजा खोला। बाहर एक अनजान आदमी खड़ा था, साथ में एक छोटा सा काले रंग का बकरा था। उसने कहा, असलम भाई, यह बकरा आपके लिए है।
मस्जिद के पास एक बुजुर्ग ने दिया है और कहा कि इसे उस शख्स को दे दो जो सुबह मंडी में बकरी खरीदने आया था। असलम की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने पूछा, वह कौन था? आदमी बोला, पता नहीं, बस एक फकीर जैसा शख्स था। रुखसार ने बकरे को देखकर खुशी से चहक उठी। असलम ने आसमान की ओर देखा और कहा, अल्लाह का शुक्र है। उसने बकरे को आंगन में बांधा और रुखसार को पानी लाने को कहा। बकरा शांत था, जैसे उसे पता हो कि वह किसी खास घर में आया है। असलम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कुर्बानी की। गोश्त के 3 हिस्से किए, एक अपने लिए, एक पड़ोसियों के लिए और एक गरीबों के लिए। वह गोश्त लेकर उन घरों में गया जहां बच्चे भूखे थे। एक घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसके बच्चों ने असलम को देखकर मुस्कुराया। असलम ने कहा, अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल की तो उसने बकरा मेरे दरवाजे पर भेज दिया। उस दिन गांव में एक नई बात फैल गई। असलम की कुर्बानी ने सबके दिल छू लिए। कुछ लोग गरीबों के लिए राशन ले आए, कुछ ने कपड़े बांटे। असलम और रुखसार ने रात को आंगन में बैठकर गोश्त और रोटी खाई। रुखसार ने कहा, अब्बा, ये मेरी जिंदगी की सबसे यादगार बकरीद है। असलम ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यह अल्लाह की मेहरबानी है। रात गहरी होने लगी। असलम घर की छत पर बैठा सितारों को देख रहा था। उसके दिल में सुकून था। उसने कहा, या रब, तूने सब्र का इनाम दिया। जो लिया, जो दिया, सब तेरा था। रुखसार की मुस्कान उस रात के चांद से ज्यादा चमक रही थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।